वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो लेकर के आई हूँ जहाँ पे मैं डीएवी सिलेक्शन प्रोसेस की 2024 का एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि पीईसी क्या है। ये डीएवी सिलेक्शन प्रोसेस 2024 का ही अपडेट है दोस्तों। और पार्ट 1 वीडियो में मैं आप लोगों को 2024 का डीएवी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन टाइप, सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर्स जो भी है, नेगेटिव मार्किंग एंड अदर्स डिटेल्स, सीवीटी क्या होगा, सारा डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये है पार्ट 2 वीडियो दोस्तों। यहाँ पे पीईसी के बारे में मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये पीईसी मतलब कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड जो है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है कैंडिडेट्स के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे, इफ़ यू विल बी एबल टू क्वालिफाई सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यू विल बी अवॉर्डेड 1 एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू अप्लाई इन एनी डीएवी स्कूल। तो अगर आप सोच लीजिए कि वेस्ट बंगाल में आप लोग अप्लाई किए हुए होंगे, तो इसलिए अगर आप लोग रिटन टेस्ट हो चुका है, तो रिटन टेस्ट के बाद अगर आप लोग रिटन टेस्ट क्रैक कर पाए तो फिर आप लोगों को प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड लेकर के आप लोग कोई भी डीएवी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी सोच लीजिए कि वेस्ट बंगाल में ना हो, अदर स्टेट में हो, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश में, कहीं भी कोई भी डीएवी स्कूल में आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो। ये एक गेट पास कार्ड है, सोच लीजिए। जैसे कि सीटेट पेपर 1 में अगर आप लोग क्रैक कर पाए, क्वालिफाई कर पाए, तो केवीएस की और एनवीएस की पीआरटी में आप लोग बैठ पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे। वैसे ही प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड जो होता है, उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग एक बार रिटन टेस्ट क्रैक कर पाए तो अदर्स कोई भी डीएवी स्कूल के लिए आप लोगों को फिर से रिटन टेस्ट में नहीं अपेयर होना पड़ता है। डायरेक्टली आप वहाँ पे इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन देकर के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन प्रोसेस में दूसरी बार आप लोगों को रिटन टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये जो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड है दोस्तों, ये एक एविडेंस है आप लोगों के लिए, एविडेंस कार्ड है कि आप लोग एक बार आप लोग क्रैक कर चुके हो और क्वालिफाई कर चुके हैं रिटन टेस्ट, और देने की ज़रूरत नहीं है कोई भी डीएवी स्कूल के लिए। सिर्फ इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन देकर के ही आप लोग वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोग इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन में सिलेक्टेड हो पाओ तो। ठीक है, ये है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड का एक इम्पॉर्टेंस। और इसका वैलिडिटी होता है दोस्तों 1 ईयर। जैसे कि सीटेट का जो होता है दोस्तों, सीटेट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है दोस्तों। बट ये जो कार्ड है दोस्तों, ये प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड जो डीएवी में अभी 2024 का रिक्रूटमेंट में आया हुआ है, तो इसके लिए सोच लीजिए इसका वैलिडिटी हो गया है 1 ईयर। तो बात यह है कि दोस्तों, पहले तो डीएवी में कॉन्ट्रेक्चुअली रिक्रूट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअली रिक्रूटमेंट होता है, फिर 1 to 2 ईयर्स देखा जाता है, देन अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आप लोगों को कंफर्मेशन दिया जाता है एंड परमानेंट हो जाता है, एंड देन 7 पे लेवल और 6 पे लेवल के हिसाब से सैलरी हो जाता है। बट पहले पहले तो दोस्तों आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअली ही रखा जाता है, बहुत सारा ईयर्स तक भी कुछ कुछ स्कूल में रखा जाता है दोस्तों। वेस्ट बंगाल में तो वो परमानेंट होने में बहुत देर लगता है, बट एज़ पर योर परफॉर्मेंस कभी कभी 1 to 2 ईयर्स में भी परमानेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू आफ्टर 1 ईयर, देन यू नीड टू रीअप्लाई अगेन इन नेक्स्ट ईयर। सोच लीजिए 2024 में आप लोग प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो उसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर तक है। तो फिर से अगर आप लोग वही डीएवी स्कूल और अदर्स डीएवी स्कूल में अगर आप लोग काम करना चाहते हो, तो फिर से आप लोगों को रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और नया प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड आप लोगों को मिलेगा, फिर उसका वैलिडिटी हो जाएगा 1 ईयर तक। ठीक है, तो इसका जो ये प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड है दोस्तों, इसका एक इम्पॉर्टेंस ये है कि सोच लीजिए 2024 अप्रैल में आप लोग ज्वाइन किए कोई भी वेस्ट बंगाल की और अदर्स डीएवी स्कूल में, और
ज्वाइन किए और काम किए, ऑलमोस्ट 5 और 6 मंथ्स आप लोग काम किए वहाँ पे। बट आफ्टर दैट आप लोग सोचे कि आप लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। कभी कुछ कुछ कैंडिडेट छोड़ देते हैं कुछ कारण की वजह से। बट देन अगर छोड़ने के बाद भी अगर आप लोग सोचे वही 1 ईयर तक, 1 ईयर के अंदर सोच लीजिए कुछ लोकेशन प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का, देन आप लोगों का लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन में अगर कोई भी डीएवी स्कूल में रिक्रूटमेंट निकला हो तो भी आप लोग ये एलिजिबिलिटी कार्ड लेकर के जा पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। ओनली इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन देकर के ही आप लोग सिलेक्ट हो सकेंगे। और भी और रिटन दोबारा रिटन टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही एक बेनिफिट है दोस्तों आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी कार्ड का। और एक बात दोस्तों, ये कभी कभी ये होता है दोस्तों कि आप लोग झारखंड में काम करना चाहते हो बट झारखंड का वैकेंसी अभी तक नहीं निकला है, तो फिर आप लोग वेस्ट बंगाल में अगर आप लोगों का रिक्रूटमेंट का नोटिस निकल चुका है एंड आप लोग अप्लाई कर चुके होंगे एंड रिटन टेस्ट भी क्रैक कर चुके होंगे, तो बाद में वही प्रोविजनल कार्ड लेकर के आप लोग झारखंड में इंटरव्यू दे सकते हो दोस्तों। ये एक पॉजिटिव बात है। बट दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ये डीएवी का ऑफिशियल वेबसाइट से ही है दोस्तों। बट यहाँ पे स्टेट वाइज जो भी है, स्टेट वाइज डीएवी का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू आप लोग ये कर सकते हो कि कभी कभी वेस्ट बंगाल में आगे निकला है रिक्रूटमेंट का नोटिस, बट झारखंड में अभी तक नहीं निकला है, तो उसके हिसाब से आप लोग वेस्ट बंगाल में रिटन टेस्ट दे सकते हो। और वहाँ पे अगर आप लोग क्रैक कर पाओ तो वहाँ पे आप लोगों को प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड ईमेल कर दिया जाएगा, तो उससे आप लोग झारखंड में भी इंटरव्यू दे सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।